हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा राहुल त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पितृमोक्ष अमावस्या है। हमारे पितरों की 15 दिन जी भर की पूजा करते हैं। जिनकी भी दादी दादी बब्बा मम्मी पापा नहीं होंगे, वो आज बहुत ही ज़्यादा मिस करे होंगे, क्योंकि इन 15 दिन में हम उनकी भरपूर सेवा करते हैं। उनको जो पसंद होता है वो बना के खिलाते हैं। कई मम्मी पापा होते हैं कि जीते में जब जिंदा होते हैं तो कई बच्चे प्यार नहीं करते। उनके जाने के बाद बहुत याद आती है। मेरे पापा भी नहीं है। मैं भी अपने पापा जी को बहुत मिस करती हूँ। 15 दिन हो गए। 15 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, मतलब पितरा चालू हुए कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मेरे को याद ना आए। बहुत याद आती है, क्योंकि मैं अपने पापा जी को बहुत चाहती थी। बहुत डरती थी अपने पापा से। उतना प्यार भी करती थी, बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा। वो नहीं है। 10 साल हो गए। 15 दिन उनको बस ये चीज़ महसूस करते रहते हैं हम लोग कि 15 दिन में हो सकता है किसी भी जीव के रूप में आएंगे, और जो भी हम भोजन बनाते हैं उनके पसंद का वो जरूर करते होंगे। अब पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मन में महसूस होती है। अब आज लगता है 15 दिन पूरे हो गए, अब वो चले गए होंगे। बोलते हैं ना कि जो अपन भोजन डालते हैं तो वो कौवा उसको जरूर खाए। अगर कौवा नहीं खाता तो हमारे पितरों को वो भोजन नसीब नहीं होता, वो भूखे बैठे रहते हैं। इसलिए दूर कहीं ऐसे रखो कि उसको कौवा जरूर खाए, कि हमारे पितरा जो भी जहाँ हो वो जरूर उस चीज़ को पाए जो उनको पसंद हो, जरूर उनको दें। यही चीज़ सोच के आज सारा दिन हो गया। यार चले गए होंगे 15 दिन। जब भी ये चीज़ सोचती हूँ, पितरा में तुम आते कि नहीं आते, लेकिन मेरे सपने में भी नहीं आते। मतलब बिल्कुल भी याद नहीं करते मेरे को। बिल्कुल भूल गए हैं। जहाँ जाके बैठे होंगे, कहाँ होंगे। आप सब जो भी मेरे को देख पाओ, प्लीज़ मेरे पापा जी के लिए दुआ करना कि वो जहाँ भी जाएं बहुत राज करें। बहुत अच्छे थे। सबकी बहुत सहायता करते थे, बहुत सहायता करते थे।
किसी भी इंसान का दुख सुन लेते थे, तुरंत हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते थे। जो भी उनके पास व्यवस्था होती थी, पैसा हो, घरों व्यवस्था हो, जो भी जैसा भी हो, जरूर हेल्प करते थे वो। मेरे पापा बिजली विभाग में लाइन इंस्पेक्टर थे। थोड़ा बहुत था उनके पास, बहुत तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं उनसे डरती थी, उनकी इज्जत करती थी, लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करती थी। मेरे को मेरी शादी बस हुई थी, मेरी सिर्फ शादी हुई थी, 8 महीने हुए थे, 8 या 9 महीने। वो छोड़ के चले गए। मैं ससुराल में ही थी, मुझे नहीं मिले वो, मुझे नहीं मिले। याद करते करते चले गए दुनिया से। उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मेरे पापा फोन लगाए थे अपने दामाद के पास कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, लेकिन दामाद उनके मेरे पास मौजूद नहीं थे उस समय, इसलिए मैं उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाई लास्ट बार। और सुबह जब दामाद घर पहुँचे, उस समय खबर आ गई कि मेरे पापा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो छोड़ के जा चुके थे। मेरे पापा जी मेरे को नहीं मिले, 10 साल हो गए। मैं शादी करके आई, मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। मुझे बेटा कह के कौन बुलाएगा, कौन मुझे बैठाएगा, कौन मेरा हाल पूछेगा, कौन कहेगा बेटा कैसी है। आप लोग जो भी ज़्यादातर भाई या बहन मेरे कोई भी होंगे, प्लीज़ मेरे पापा जी को बहुत आशीर्वाद देना कि बेचारे जहाँ भी हों बहुत सुखी रहे, बहुत सुखी रहे, उनको किसी चीज़ का कहीं कोई दुख ना हो, जो चाहे उन्हें मिल जाए। और मैं तो नहीं मिल पाई, मुझे छोड़ के चले गए। शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा बाप नहीं मिलेगा। भगवान क्यों छीन लिया, भगवान छीन लिया। गिनते 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 ये 15 दिन कट जाते। मेरे पापा जी की श्राद्ध थी, तो भी मैं नहीं जा पाई। मेरी दीदी गई थी, मुझे भी बुलवाए थे, लेकिन मैं ससुराल में ऐसे फंस चुकी हूँ कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती, अब कहीं भी नहीं जा सकती। क्या करूँ, क्या करूँ।
चाह के भी मैं निकल नहीं पाती। जब से पापा जी गए हैं ना, उस घर में हर इंसान एकदम जैसे कोई किराए से रहने आया हो, आम इंसान उस टाइप के हो गए सब। माँ एक पराई औरत जैसे निहारते रहती है सबको, किसी को हक से नहीं बोल सकती कि ऐसा कर लो। उसे भी अब कोई मान सम्मान नहीं देता। पापा जी थे, पापा जी के कारण सब कोई उसको चाहता था। लगता रहा सब भाई बहन माँ से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन जब से पापा जी गए उस दिन से लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस फोटो में रौनक ही नहीं है, उस फोटो में रौनक ही नहीं है। जब जिंदा थे तो वही फोटो देखो तो लगता है हंसे दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब उन फोटो में रौनक ही नहीं है। आप लोग ज्यादातर भाई बहन होंगे जो मेरा दुख समझ सकेंगे। कईयों के होते हैं जो बाप माँ कोई भी समय से पहले छोड़ के चले जाते हैं। जिनके होंगे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान करे उनके माँ बाप उनका साथ कभी न छोड़े, कभी न छोड़े। मेरे पापा अटैक से खत्म हुए, उनको अचानक अटैक आ गया। मैं सबको याद करते थे रात में, सबको रात में याद किए। सुबह 7:30 बजे चले गए, 7:30 बजे चले गए। मैं ससुराल से मरने के बाद भी टाइम से नहीं पहुंच पाई, जाने के बाद भी मैं नहीं आ पाई। जाके 9, 9:30 बजे कि थोड़ा बहुत प्राण भी रहे होंगे तो मैं टाइम से पहुंच जाती। ले जाने के टाइम में मैं पहुंची जब मैं छू तक ढंग से नहीं पाई, हाथ पैर भी नहीं छू पाई, चेहरा नहीं ढंग से उतर पाई। भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, मेरे जैसी अनाथ कोई ना हो, कोई ना हो। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा। जिसका सब कोई होते हुए एक अनजान व्यक्ति की तरह ट्रीट करे, उसके अंदर क्या बीतेगी। जो लड़की भरे परिवार से, भरे घर से, उसके बाद भी लगता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओके, आप लोग परेशान मत हो ना मेरा दुख देख के। मुझे बहुत याद आ रही थी अपने पापा जी की, इसलिए अपना दुख मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जय श्री राधे। आप लोग प्लीज़ मेरे पापा जी के लिए दुआ करना, ओके प्लीज़।